हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी की कोई प्रॉब्लम है क्या? उदय भाई सामने देखो, 8 प्रॉब्लम है क्या बेटा? पिछले चारों सालों के प्रॉफिट लिख के एडजस्टमेंट करनी है मुझे, ठीक है जी। पहली एडजस्टमेंट ये पढ़ो, कहता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 21। बेटा कहता है एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम उसको डेबिट किया गया, मतलब माइनस किया गया। बाबू एबनॉर्मल लॉस कभी अगर ये सिंपल देना और मुझे समझना है क्या है, मैं हमेशा सोचता हूँ लॉस बाय फायर। दुकान में आग लगी, 20,000 का नुकसान हो गया, भाई हर साल होता है क्या? जब हर साल ये होना ही नहीं, यानी कि कायदे से दुकान पे इस साल की इनकम 1 लाख रुपए थी ना, आपने 20,000 माइनस करके दिखाया हुआ है ना, एड बैक कर दो, ठीक है। बाबू फिक्स एसेट्स बेची 31 मार्च 22 में, 25,000 का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। भाई ये प्रॉफिट बार बार होगा? मैं तेरी दुकान खरीदूंगा, 5 स्टार जनता को 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसने फिक्स एसेट्स बेची है, मुझे हो गया 25 का प्रॉफिट? नहीं होगा ना। मैंने 25,000 का प्रॉफिट बाहर निकाल दिया, क्योंकि दुकान से उसको भी इनकम 1,20,000 ही हो रही थी। 25,000 तो फिक्स एसेट्स बेचने से हुई, मुझे थोड़ी होगी वो, ठीक है। बाबू इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने पे नहीं किया, भाई नॉर्मल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस पे कर दो। 1,60,000 का प्रॉफिट है, 15,000 का इंश्योरेंस कराओगे, 45 बचेगा, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। कल आए थे ना, कल इंश्योरेंस की बात बोली थी मैं, ठीक है। क्या क्या पूछ रहे हो मुझसे? आओ जी, ये 10th में कराना है? नहीं, अभी तो प्रॉब्लम थी, अभी क्या हो गया? चलो अगर इसकी प्रॉब्लम नहीं है तो बोर्ड पे करके दिखागा, आया है ना प्रॉब्लम? हाँ तो फिर पूछ ले, मेरी ऐसी की तैसी निकम्मा बिल्कुल। आओ जी सामने देखो बाबू, चल यहीं करा देता हूँ, खत्म कर कहानी। बेटा पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। कहता है रमन और दमन दो पार्टनर हैं, इनको एनुअल सैलरी देनी होती है 50 और 40, और बिना सैलरी दिए, देख लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी नहीं दी तो ये प्रॉफिट है। भैया मुझे तो करेक्ट प्रॉफिट चाहिए ना, पार्टनर को सैलरी तो देनी पड़ेगी। जिन्होंने पहला चैप्टर पढ़ लिया उनको पता है क्यों देनी पड़ेगी, वर्किंग पार्टनर है, दिन रात काम करते हैं, सैलरी तो दोगे ना। बाबू 1,40,000 में से अगर 90 चले जाएंगे तो पहले साल का प्रॉफिट 50, दूसरे साल का 11,000, तीसरे साल का बेटा 40,000, और इनको वेट दे दियो 1 2 3, मल्टीप्लाई कर दियो, बस कुछ करना ही नहीं। क्या क्या पूछ रहे हैं और क्या करा होमवर्क में? हो गए? कॉपी ले ले तू, अभी देख रहा। बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट लिखना फटाफट से। कंसेप्ट नंबर 15 है क्या? बावली है क्या? अरे मुझे पता है इसको दिक्कत है, मैं सुनता ही नहीं इसकी, सिर्फ मान्या सुनती है इसकी। ऐसी मान्या सुनती है ना इसकी।
लो उत्तर फटाफट से नोट डाउन कर दो। नया सेंटर कंस्ट्रक्शन में अब वो सुपर प्रॉफिट मेथड पे चर्चा करेंगे। मैंने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, उठा के फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है जी। अब सर बोलेंगे भी, समझेंगे भी बात को, सब सामने देखेंगे, क्वेश्चन से अपना एनालिसिस पूरा करूंगा मैं, ठीक है। आपने अभी कुछ नहीं समझा, सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन करें, पहले मैं देख लूं क्या क्वेश्चन कराऊं जो सारी बातें कवर हो जाए। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, पढ़ना फटाफट से। कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा इज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है 3 लोगों की, कहता है टोटल कैपिटल लगी हुई है उस पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। अगर कभी कहे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात होता है कि मार्केट में ब्याज का रेट क्या चल रहा है या मार्केट में कमाई का रेट क्या चल रहा है, एक ही बात है 15%। अच्छा जी आगे बढ़ो। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। पिछले 3 सालों में ऐसे ऐसे प्रॉफिट हुए इस पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है और कहता है 3 साल के सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। आओ जी करते हैं कैलकुलेट, सब सामने देखना मित्र। बाबू मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले क्या निकलेगा सुपर प्रॉफिट। इधर देखना बाबू, मैंने ना अभी सुपर प्रॉफिट के लिए एक वर्ड लिखा था थ्योरेटिकली, आपको पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो एक फर्म अर्न करती है ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। बाबू सुपर प्रॉफिट पता है किसको बोला जाता है? कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कितना कमा रहे हो, उस सिचुएशन को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा जी अभी देखते हैं और क्लियर करता हूं। बाबू मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सब सामने देखते रहना बेटा, मैं 100% बात क्लियर कर दूंगा इस एक ही एग्जांपल से। मन से सामने देखो बाबू, एवरेज प्रॉफिट पे सिंगल स्टार, नॉर्मल प्रॉफिट पे डबल स्टार। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो मुझसे। एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का प्रॉफिट था 30, 36 और 42। बेटा एवरेज प्रॉफिट सबको निकालना आता है, पहला मेथड सबने पढ़ा हुआ है। बाबू एवरेज निकाल दो, 30,000 की, 36,000 की और 42,000 की। 36,000 ही एवरेज आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो 36,000 एवरेज आ गई, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कहीं गिवन नहीं है। अगर बेटा नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ना हो तो 2 चीजों के इस्तेमाल से निकाल सकते हो, क्या क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है? कैपिटल लगी हुई है 1 लाख, याद है पहली लाइन में ही था टोटल कैपिटल ऑफ डैश डैश एंड डैश, 3 पार्टनर के नाम दिए थे, उनकी कैपिटल 1 लाख है और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था ना उसने 15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बाबू 15,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए, सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000 और उसके बाद गुडविल निकलेगी। गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। निकालूंगा लेकिन पहले इतनी बात पे एनालिसिस करो। सामने देखो बाबू, ये ना 5 स्टार जनता की दुकान है, ठीक है। उसने पिछले 3 साल के ना अकाउंट्स आपके सामने रखे, उसने प्रॉफिट कमाया हुआ था पिछले 3 साल में 30,000, 36,000, 42,000। आपने एवरेज निकाला, उसके दुकान पे एवरेज कमाई 36,000 की। एवरेज हर साल 36,000 कमा लेता है। मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मल कमाई कितनी है, ये तो समझ में आता है, इसकी दुकान की कमाई 36,000 है। नॉर्मली लोग क्या कमा रहे हैं, मैंने कहा ये जान लेता हूँ। जब मैं जानने निकला कि नॉर्मली लोग क्या कमा रहे हैं, मैंने देखा ऐसे धंधे में ना, जो ये स्वीट मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, ये जो कन्फेक्शनरी बेचने का धंधा है, इसमें ना लगभग धंधा शुरू हो जाता है 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए चाहिए धंधा शुरू करने के लिए कैपिटल। और लोग क्या कमा रहे हैं मार्केट में ना 15% से ज्यादा किसी का मार्जिन नहीं है। एक दुकान देखी 15%, दूसरी 15%, तीसरी 15%, मैंने कहा सब 15% कमा रहे हैं। 1 लाख से धंधा शुरू हो जाता है, 15% लोग कमाते हैं, यानी कि नॉर्मल कमाई 15,000 ही है। मैंने सोचा नॉर्मल कमाई 15,000 है, 5 स्टार जनता तू 36,000 रुपए कमा रहा है,
यार कुछ तो तू नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहा है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाया। नॉर्मल से ज्यादा कितना कमाया? 21,000 रुपये ज्यादा कमा लिया नॉर्मल से। सर कोई भी आदमी सुपर प्रॉफिट ऐसे ही नहीं कमा सकता, कहीं तो तेरी कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है। नॉर्मली तो लोग 15,000 कमाते हैं, तू कैसे 36 कमा रहा है? कुछ तो तेरी गुडविल एग्जिस्ट करती है ना, तभी कमा रहा है। अगर आपने एक एक वर्ड सुना होगा ना, तो मैंने एक एक टर्म क्लियर करी है, बोर्ड पे लिखी हुई। और अगर कोई कह रहा है ना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, भाई बस समझ जाना उसे कितना आता है। मन में कुछ होना, हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया, हाँ ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। सर किसी बच्चे से पूछ लो ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है चुप। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर का कैपिटल एम्प्लॉयड चुप। तो तूने सीखा क्या जिंदगी में? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि जिस इंडस्ट्री में मेरी दुकान है, उस इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करने के लिए नॉर्मली कितने पैसे लगते हैं? 1,00,000 रुपए लगते हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से। और नॉर्मल कमाई कितनी है इस इंडस्ट्री में? प्रॉफिट मार्जिन वो 15% है। तो भाई अगर 1,00,000 लगते हैं और 15% कमाई है, तो 15,000 ही तो कमाने चाहिए। 5 स्टार क्यों 36 कमा रहा है? सर ड्यू टू इज गुडविल। कोई गुडविल है उसकी। सुपर प्रॉफिट का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। जो प्रॉफिट आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो वही सुपर प्रॉफिट है। ठीक है जी। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 थे शायद, क्या 3 थे? 2 थे ना, 42,000 आ गया सर। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये गलती मत कर देना, सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकाल के आ जाओ, निकालनी गुडविल होती है। ठीक है, ऑल क्लियर? एक बात और बोल दूं सर, कोई भी बात जो मैं कंसेप्ट में लिखता हूँ वो बेकार नहीं होती, बस ये ध्यान रख लेना, वो कोई ना कोई लॉजिक होता है तभी लिखी होती है। सुपर प्रॉफिट में ना मैंने लिखा हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। देखो इस क्वेश्चन में 3 सालों के प्रॉफिट थे, तो मुझे एवरेज निकालना पड़ा। किसी किसी क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट बताया होता है कि इस साल ये हुआ और नॉर्मली लोग ये कमाते हैं, तो वहाँ एवरेज नहीं लगेगा, वहाँ एक्चुअल लगेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि कोई भी बात मैंने लिखी वो यूजलेस नहीं, हमेशा एवरेज नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट भी लेना पड़ सकता है, एक ही साल का बताऊंगा। क्लियर हूँ मैं इस बात को लेकर? समझ में आई बात? बाकी सब कुछ मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड पे मैं एक एनालिसिस जरूर करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है। अगला कंसेप्ट मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड पे होगा, महा डेंजरस, वही डेंजरस है बस। ठीक है जी, पहले डरा दूं मैं ताकि आपका फोकस बना रहे। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और देते हैं। 11th करते हैं, चाहे 11 कर लो चाहे 12, तुम्हारी इच्छा है, जो सब कहोगे वो कर दूंगा। 11 कर लें, थोड़ा सा कुछ और भी सीखने को मिल जाएगा। आओ बढ़ाते हैं बात को। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। वो एक पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल दी हुई है और एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको बोलता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहते हैं द सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है 60 अलग अलग, 60 ईच है। अच्छा जी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 3 लाख 360 एंड 420। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट ऐसे ऐसे हैं। कभी ऐसे दिए हो प्रॉफिट और सैलरी की बात हुई और कभी बताया नहीं हो सैलरी दी के नहीं थी, तो मतलब नहीं, सैलरी दे के निकालना प्रॉफिट। समझ में आई बात? भाई दोनों पार्टनर की सैलरी बताई और 3 सालों के प्रॉफिट बताए। अब मुझे बताओ इस प्रॉफिट में सैलरी माइनस हुई है कि नहीं? जब नहीं बताया तो नहीं हुई, अब माइनस करके आप निकालना। अच्छा जी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा जी, आओ सिंपल क्वेश्चन है बाबू, करने का तरीका थोड़ा सा मेरा कॉपी कर लोगे तो और मजा आ जाएगा। बेटा मैं कभी भी, मुझे नहीं पता क्या शुरू करोगे, क्या निकालना शुरू करोगे, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे पहला काम ये, सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट के। यहाँ एवरेज प्रॉफिट का जिक्र है, आपने देखो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट पता है, तो बाबू मैंने यही लिखा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा अब मैं लगाऊंगा एवरेज प्रॉफिट पे स्टार और नॉर्मल प्रॉफिट पे डबल स्टार। पहले इसको
पूरा करूंगा और फिर नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने एवरेज प्रॉफिट। बेटा आप पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेकिन ये वो प्रॉफिट हैं जिसमें पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं की। अब वो 3 लाख का प्रॉफिट, 360 का और 420 का, 3 लाख के प्रॉफिट में अगर मैं 120 सैलरी माइनस कर दूं तो 180 तो बची। ऐसे ही वहां 360 था प्रॉफिट, 120 माइनस कर दो, फिर 420 था प्रॉफिट, 120 फिर माइनस कर दो। भैया हर साल प्रॉफिट में से सैलरी दोगे ना, तीनों साल दे दी, यानी कि मैं एवरेज अब कितना कमा रहा हूं, अब मेरे पास करेक्ट एवरेज आएगी 240 कमा रहा हूं एवरेज में, ठीक है बाबू। 240 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। दुनिया क्या कमा रही है, नॉर्मली दुनिया क्या कमा लेती है, मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। नॉर्मली दुनिया क्या कमा लेती है, कैसा पता लगेगा कि दुनिया ने कितना पैसा लगाया हुआ है अपने धंधे में, और बाबू कमाई का रेट क्या है, प्रॉफिट का रेट क्या है। और बाबू क्वेश्चन ने पहली लाइन में कहा था कि बाबू इस पार्टनरशिप फर्म ने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और नॉर्मली मार्केट का रेट 15% का है। भैया 5 स्टार जनता जैसा सेम काम 10 लाख में शुरू हो सकता है, बिल्कुल सेम दुकान सारा सामान, 15% ही कमाई का रेट है। तो वो कमा कितना लेते हैं लोग, एवरेज भी 1.5 लाख कमा लेते हैं, पर 5 स्टार जनता 240 कमा रहा है। जब इतने ही पैसे लगने हैं, उतना ही मार्जिन है, तू कैसे ज्यादा कमा रहा है। भाई कोई तो गुडविल है, ऐसे तो नहीं ज्यादा कमा सकते। तो वो 90,000 इज द सुपर प्रॉफिट, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में 2 है, यानी कि 1,80,000, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको एक बात बताऊंगा तो आपको शायद हंसी आ जाएगी, अगर मेरे चैनल पे पोस्ट करना। आगे बढ़ाए बात को। बेटा मैं थोड़ी सी चर्चा कैपिटल एम्प्लॉयड पे करना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो अगर आप बात करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन गिवन नहीं है यहाँ पर। आपको ये बता देता हूँ 26 तक क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं 24 तक। देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट मैटर व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, ये वही देगा अब नॉर्मल लॉस गेन और ये ब्ला ब्ला। मैं तो ना तो कोई नया कंसेप्ट लिखूंगा, पता ही है आपको, ना मैं बताऊंगा ये प्लस ये माइनस, कुछ नहीं। इतना तो मेरे को लगता है मैंने स्किल डेवलप कर दी है। आप सोचो आग लगी है क्या हुआ, आप सोचो फिक्स एसेट बेची है प्रॉफिट हुआ क्या हुआ, ठीक है। 24 तक आप क्वेश्चन जरूर कर पाओगे, पर मैं बता देता हूँ बेटा, अगर बोर्ड्स ने कभी कैपिटल एम्प्लॉयड घुमा दी ना, बस घूम जाएगा, सारे घूम देंगे, ठीक है जी। एक आध बार क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, तो मैं सर इसके डील में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में चर्चा आगे कर लेते हैं। सर अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे 2 करे, और चाहे मैं 10 और गिनवा दूंगा आपको, सब में क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन होगी, डायरेक्टली गिवन है जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है ना। लेकिन मैं इसका बहुत मुश्किल वर्जन कराने चाह रहा हूँ कि अगर ये घूम गया तो क्या हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। लिखो जी नेक्स्ट कंसेप्ट फटाफट से, कंसेप्ट नंबर 16, कैपिटल एम्प्लॉयड। बाबू नोट करते जाओ फटाफट से, जो जो मैं लिख रहा हूँ सब नोट करो।
चलो जी, फटाफट से बैलेंस शीट नोट डाउन कर लो, उसके बाद समझाते हैं बेटा। बेटा इधर देखना, मेरी तरफ सब सामने देखो। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस का मतलब पता है सिंपली क्या होता है? मैं कुछ हिंदी की लाइनें बोलूंगा, इसको समझ लो, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत आसान होगा। बेटा आपने अपनी दुकान के अंदर जितना भी पैसा अपना लगा रखा है जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी था, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। सुन लो क्या बोल रहा हूँ। आपने अपनी दुकान के अंदर जितना भी पैसा लगा रखा है जो बिजनेस चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी था, वही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, आओ जी सामने देखते हैं। बाबू अब ना मैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दूंगा एक बार लाइबिलिटी साइड का यूज करके और एक बार एसेट साइड का यूज करके। ठीक है, लाइबिलिटी साइड से जब मैं निकालूंगा तो उसे मैं बोलूंगा लाइबिलिटी साइड अप्रोच, जब एसेट साइड से निकालूंगा तो उसे बोलूंगा एसेट साइड अप्रोच। ठीक है बाबू, आप ये बिलीव मत कर लेना कि मैं एसेट साइड अप्रोच में मास्टर हो गया, मैं तो हमेशा उससे ही निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी अधूरे डेटा देता है। क्वेश्चन क्या करेगा, आप एसेट साइड में मास्टर हो गए, उसने लाइबिलिटी साइड से उठाकर डेटा दे दिया, फिर भी फंस जाओगे। आपने सोचा मैं लाइबिलिटी साइड में मास्टर हो गया, मैं तो वैसे ही निकालूंगा, सर क्वेश्चन अधूरा डेटा देगा, कभी एसेट साइड का दे देगा, तो मास्टर दोनों में होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? आओ जी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं एसेट साइड अप्रोच करूंगा बेटा, और फिर लाइबिलिटी साइड। अब कोई लिखेगा नहीं, आओ जी बाबू एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड से बेटा हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख रहे हैं। बाबू एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट, सारी एसेट्स ले लेना, कुछ को छोड़कर। किस किस को छोड़ दो बाबू? हर एक का लॉजिक है, हर एक का लॉजिक है, आप बस सामने देखते हो। एसेट साइड अप्रोच में सारी एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, और इसमें माइनस कर दूंगा आउटसाइड लायबिलिटी को। लो जी पहले समझते हैं इस चीज को। बाबू मैं सब कुछ फॉर्मूले में पुट करूंगा, पहले आंसर निकालूंगा, फिर मैं एनालिसिस करूंगा जैसे मैं आज तक करता हूं। बाबू सारी एसेट्स ले लो, कितनी? 9.5 लाख, लेकिन कुछ चीजें नहीं लेनी। क्या क्या नहीं लेना? गुडविल नहीं लेनी, माइनस कर दी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, माइनस कर दी। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी। फिक्टिशियस एसेट्स बोल लो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 11th क्लास कभी नाम सुनिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नहीं भी सुनी तो मैं सुना दूंगा। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में ऐड है। ठीक है जी, मुझे माइनस करने दो, मैं सबके बारे में बताऊंगा जितना जितना टाइम होगा। ठीक है जी, और माइनस करा दो आउटसाइड लायबिलिटी, बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी। वो ये बिजनेस के अंदर के लोग हैं, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, ये अंदर के लोग हैं ना, और बिजनेस में बढ़ा हुआ प्रॉफिट हमेशा इन्हीं का होता है। तो ये बाबू ये जो पैसे पड़े हुए हैं ना, ये अंदर के बंदों के पड़े हुए हैं। बाहर निकाल लो वो जो आउटसाइड लायबिलिटी है, जो बाहर वालों का देना है। ये भी बाहर वालों का देना है, ये भी बाहर वालों का देना है। कोई दिक्कत तो नहीं? जो भी आया होगा यही आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं कितना आया। 8 में से 6, 5,25,000 आया होगा। लो मेरी तरफ देखो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा एक आम आदमी को कह दो ना मैं कि बिजनेस में कितना पैसा लगा है, तो मुझे बोल देगा 1 मिनट में 9.5 लाख, यही करेगा ना। मैंने क्या बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? इस बिजनेस की 4 दीवारी के अंदर जितना भी पैसा मालिकों ने अपना लगाया वो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी था। ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है बिजनेस में 9.5 लाख लगे हुए हैं, इसमें से 1.5 लाख आपका अपना है, 9.5 लाख लगे मान लिया, ये 1.5 लाख आपने लगाया, ये तो क्रेडिटर ने उधार दे दे के लगाया,
इसका समझ में लॉजिक क्या है? इसको तो बाहर कर तू, ये तो मालिकों ने नहीं लगाया। अरे एक एक करके क्लियर करेंगे, एक तो बोलो। ओके, मालिकों तो नहीं लगाया, बाहर निकालो। निकाल दिया बाहर। बाबू दुकान के अंदर ये 2 लाख रुपए लगे हुए हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वर्ड क्या है? नॉन ट्रेड, ट्रेड में नहीं लगा हुआ। आपने एक फ्लैट खरीद के रखा हुआ है, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद के रखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं, दुकान में लगा हुआ है। हिंदी सुनी थी मेरी, वो भी याद रख लोगे तो पता नहीं कितनी अकाउंट कर लोगे। बाहर निकाल तो 2 लाख, लॉजिक समझ में? मालिकों ने नहीं लगाया, दुकान पर नहीं लगाया। सर गुडविल बाहर कर दो, क्यों? पहली बात तो ये गुडविल कौन सी होगी? परचेज्ड होगी। दूसरी बात, सर मैंने कहा था दुकान पर लगा हुआ पैसा, पर मैंने ये भी बोला था जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। बेटा बिजनेस चलाने के लिए गुडविल खरीदना जरूरी नहीं होता, वो तो बिजनेस में ज्यादा कमाने के लिए जरूरी होता है। अगर मैं धंधा शुरू करना चाहूँ, आपके पिताजी ने जब धंधा शुरू किया होगा, मेरे पिताजी ने धंधा शुरू किया होगा, सर गुडविल खरीद के किया था, चल गया था ना बिजनेस। जो चीजें बिजनेस के लिए जरूरी हैं वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। गुडविल बाहर निकाल दो, जरूरी नहीं थी खरीदनी, आपने खरीदी ज्यादा कमाने के लिए, बाहर निकाल दो। सर एडवर्टीजमेंट को भी बाहर निकाल दो। अगर किसी को मेरे वर्ड याद हैं 11th क्लास का मैं बोलूंगा, वो उसको कंफर्म कर देगा। नहीं याद है मैं बताऊंगा जरूर, अगर आज टाइम बचा आज, नहीं तो कल पक्का आते। ठीक है, या तो एक दिन बर्दाश्त कर लेना, समय बच गया तो मैं आज ही करा दूंगा। सर इनको बाहर क्यों निकाल रहे हो? बेटा दीज आर नॉट एसेट्स, दीज आर मेयर एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये सिर्फ बिजनेस के खर्चे हैं जो आज तक राइट ऑफ नहीं किए गए, ये किसी बिजनेस की एसेट्स नहीं हो सकते। ऑन दैट लॉजिक मैंने बाहर निकाल दिया। अगर आपको ये वर्ड याद आ गए मेरे 11th क्लास के तो बहुत अच्छी बात, नहीं है मैं अभी पक्का बताऊंगा जैसे ही टाइम बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गया? मैंने बाबू जो जो चीजें भी बाहर निकाली सबके लॉजिक दे दिए, कुछ रटा? क्लियर? चलो जी, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। शायद मुझे लग रहा है ऐड के लिए टाइम आज ही बच जाए, तो मैं आज ही करा दूंगा। बाबू लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड से सर हिंदी में मतलब वही ध्यान रखना जो मैंने बताया, उसी से ही काम हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड से कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड? बाबू लिखा मैंने वही है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी बाबू, धंधे में मालिकों का कितना पैसा लगाया दुकान के अंदर जो बिजनेस चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी था, वही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बाबू मालिकों का पैसा कितना लगाया? बेटा अगर किसी लेमैन को कहूं तो कह देगा मालिकों का जी पैसा तो 8 लाख रुपए लगा हुआ है, 5 लाख की कैपिटल, 3 लाख रुपए का रिजर्व, यही कहेगा ना कोई भी मेरे को। बाबू 5 लाख की कैपिटल और 3 लाख के रिजर्व लगे हुए हैं, लेकिन बेटा मैंने क्या था, धंधे में लगा हुआ पैसा, दुकान के अंदर लगा हुआ पैसा, वो भी जो बिल्कुल जरूरी था बिजनेस करने के लिए। बेटा गुडविल बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है, फ्लैट में लगा हुआ पैसा धंधे में लगा हुआ पैसा नहीं है, और ये बेटा खर्चे हैं, ये कोई एसेट्स नहीं है बेटा, ये कोई दुकान के अंदर लगा हुआ पैसा नहीं। बाहर निकाल, तीनों का लॉजिक तो वही है जो लॉजिक पहले था, आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था। कुछ अलग नहीं आएगा आंसर। क्लियर है बात? ऐड के ऊपर कर दो थोड़ी सी बात ताकि सबको संतुष्टि रहे। आओ सामने देखो मैं इधर बाबू, ऐड अगर आप नाम से देखो एडवर्टीजमेंट को तो बेटा ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक रैकरिंग खर्चा है। रैकरिंग खर्चा मतलब जो बिजनेस में रीअकर होता है, जो बिजनेस में बार बार होता है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको प्यार से रैकरिंग खर्चे बोलते हैं, कुछ लोग प्यार से रेवेन्यू खर्चे बोलते हैं। और बाबू चाहे रेवेन्यू खर्चे हो चाहे रैकरिंग खर्चे हो, या तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाते थे या P&L अकाउंट की डेबिट साइड, आपने बहुत दिखाया है 11th क्लास में, करा है सब कुछ ऐसा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको, एक मैंने ऐड करा
और ये मेरे को 3 साल के लिए बेनिफिट देगा, तो क्या मैं इसको P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा सकता हूं? नहीं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में वो खर्चे दिखाई देते हैं जो जिसका बेनिफिट एक ही साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसका बेनिफिट एक ही साल में खत्म हो जाएगा। आप पता है क्या लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट के नीचे? फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंडिंग ऑन नेक्स्ट 31st of March। इसका मतलब समझते हो? ये वो खर्चे हैं बेटा जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में बीच में खत्म होकर। बाबू ये ऐड अगर मेरे को 3 साल के लिए बेनिफिट देगा, ये खर्चा मैंने 3 साल के लिए किया है, तो क्या मैं 1 साल में दिखाकर खत्म कर सकता हूं? मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है? मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू, मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। अगर कोई चीज 3 साल के लिए बेनिफिट देगी, खर्चा 1 साल में कैसे दिखा दोगे भैया? 3 तो साल में दिखाओगे। तो ऐसे केसेस में आप बैलेंस शीट में ऐड को रिकॉर्ड करते थे, याद कर। अगर मैंने बेटा ऐड 30,000 रुपए का किया तो मैं बैलेंस शीट में दिखाता था 30,000, राइट ऑफ करके लेके आता था। राइट ऑफ करने का सिंपल मतलब होता है P&L अकाउंट में दिखाना, ठीक है। मैंने इसको राइट ऑफ किया 3 इक्वल पार्ट में, 10,000 हर साल का खर्चा। बाबू पहले साल 10,000 रुपए राइट ऑफ करे, 20,000 की एसेट्स दिखाई, 10,000 P&L अकाउंट में दिखा दिए। अगले साल यहाँ पर 20,000 की एसेट दिखाई होगी, फिर 10 माइनस करे होंगे, यहाँ एसेट 10 की बची होगी, 10,000 अगले साल के P&L अकाउंट में। तीसरे साल फिर 10 दिखाए होंगे, माइनस 10 एसेट बची 0 की, तीसरे साल के P&L अकाउंट में 10,000। तीनों सालों में P&L में 10 10 10 आ गए, एसेट्स हो गई 0। अब मैं बता देता हूँ मैं इसको क्या बोलता था। बाबू कुछ लोग इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मतलब समझ लो, देखो नाम से तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किसी को भी कह दो ऐड क्या है, वो ये बोलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन मुझे इसकी डेफरमेंट करनी पड़ती है। डेफरमेंट मतलब रोक के चलना पड़ता है, 1 साल में P&L अकाउंट में दिखा सकता, कभी कभी डेफरमेंट करनी पड़ती है। क्यों डेफरमेंट करनी पड़ती है? क्योंकि 3 साल में बेनिफिट दे रहा तो 3 साल में दिखाना, तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि नाम से रेवेन्यू है पर इसकी डेफरमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि बेनिफिट ज्यादा सालों में दे रहा था, ठीक है ना। और मैं क्या बोलता हूं इसको, मैंने भी बोला दीज आर नॉट एसेट्स, दीज आर मेयर एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये एसेट्स नहीं है, ये बिजनेस के वो खर्चे जो राइट ऑफ नहीं किए गए अब तक। राइट ऑफ नहीं किए गए मतलब P&L अकाउंट में नहीं दिखाए गए हैं, तो खर्चे P&L अकाउंट में जाने चाहिए। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या बोलता हूं मैं इसको? दीज आर नॉट एसेट्स, दीज आर मेयर एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये सिर्फ खर्चे हैं, बस P&L अकाउंट में दिखाए नहीं गए मजबूरी के चलते, ठीक है जी। अब मुझे लगता है मैंने चर्चा कर ली ऐड पर भी, तो यार एसेट्स ही नहीं है तो वो बाहर निकाल दो ना एसेट्स की कैटेगरी से, इसलिए निकाल रहा हूँ इसको बाहर, ठीक है। अब नोट कर दो एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच, फिर आप जा सकते हो। क्वेश्चन कहाँ तक करके लाने हैं? 24 तक, हाँ 11 से 24 एक एक महीना का क्वेश्चन करके आना, कल देखते हैं ये प्रॉब्लम। रखेंगे आज के लिए इतना ही, प्यारे बच्चों, बाय बाय।